ओम शांति। 6 अगस्त 70 की मुरली। और मुरली का टाइटल है दृष्टि से सृष्टि की रचना। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा आज आए हैं और बाबा पूछ रहे, दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं, बाबा की स्मृति में सदैव क्या रहता। हाँ, बाबा की स्मृति में क्या रहता और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता। फिर बाबा पूछ रहे, जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी, बाबा बता रहे कि बाप दादा में अभी कोई फर्क नहीं है ना, दोनों समान। तो बाबा बेहद का बाप है, वैसे दादा भी, ब्रह्मा बाबा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। तो हमारी स्मृति में जो बाप दादा की स्मृति में है, बाप दादा हमें देखते हैं कि बाप दादा रचयिता है, हम रचना है। तो हमें भी अपनी रचना को स्मृति में रखना है। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो अभी हमें भी अपनी रचना रचनी है, तो हमारी बुद्धि में स्मृति में ये आना चाहिए। तो हमारी स्मृति, तो वैसे ही हमारी वृत्ति होती है। तो दृष्टि से रचना रचेंगे। तो कहते हैं दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, अभी पहले पक्का करेंगे। दृष्टि में क्या लेकर आना है? आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि। तो आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे। क्या दिखाई देना चाहिए हमारे, हमें दृष्टि से सामने वाले को हम आत्मा ही देखे। यह दृष्टि बदली है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। नहीं तो फिर दृष्टि में जैसे नैनों में खराबी होती है तो क्या होता है, दो चीजें एक है लेकिन चीजें दो दिखाई देती। वैसे यदि हमने आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि नहीं बनाई तो क्या होगा, फिर हमें दो चीजें दिखाई देंगी, कभी देह कभी देही दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि के ऊपर, क्योंकि दृष्टि से ही साक्षात्कार होने वाला है, साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे। और एक एक की दृष्टि में क्या साक्षात्कार होना चाहिए हमारी दृष्टि से? अपने यथार्थ रूप का यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। तो हमारे दृष्टि से लोगों को आत्मा दिखाई दे। कब होगा? जब मेरी स्मृति, मेरी वृत्ति में ये पक्का है। और यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी, तो जो मेरी स्मृति दृष्टि में होगा वही औरों को साक्षात्कार होंगे। तो क्या करना होगा? वृत्ति के सुधार। तो पहले क्या करना है, हमें वृत्ति को सुधारना है, अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना अपनी वृत्ति के सुधार से। तो सृष्टि क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि दृष्टि नहीं बदली है। दृष्टि क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि वृत्ति नहीं बदली है। तो अभी हमें पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी स्मृति, आत्मिक स्मृति, स्मृति से वृत्ति बनेगी, वृत्ति से दृष्टि बनेगी, दृष्टि से सृष्टि। तो दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। तो हमारे नयनों से साक्षात्कार होना चाहिए। जैसे जादू की हमारे नयन क्या दिखाई दे, जैसे जादू की डिब्बी है ना, दिव्य रंगत देखे, यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी। फिर हमें क्या समझना है? तो अभी तक हमने क्या समझा, हमें हमारी सृष्टि को बनाने के लिए दृष्टि को बदलना है, और दृष्टि को बदलने के लिए स्मृति और वृत्ति को बदलना है। फिर बाबा क्या बता रहे हैं, क्या समझेंगे खुद को? विशेष आत्मा। हाँ, जैसे हम समझेंगे तो वैसे विशेषता आती जाएगी। तुम विशेष आत्माएं हो, और ये नशा रहना चाहिए। ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, ये नशा कभी कम नहीं होना चाहिए। ये नशा ईश्वरीय नशा है। कौन बता रहा है मुझे, तुम विशेष आत्मा हो? बार बार ये अंदर हाँ गूंजना चाहिए कि मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, बाबा के विशेष कार्य के लिए निमित्त हूँ। सतयुग की, है ना, सतयुग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के निमित्त हूँ। देह अभिमान का नशा नहीं, ईश्वरीय नशा सदैव नयनों से दिखाई दे। और फिर जितना स्पष्ट होता है ना, उतना क्या बनते जाएंगे? श्रेष्ठ। अगर स्पष्टता में कमी है, इन सभी बातों की स्पष्टता में कमी होगी तो श्रेष्ठता में कमी आएगी। यदि ये पूरा क्लियर स्पष्ट है हमारे सामने कि हम विशेष आत्माएं हैं, तो क्या होगा? वैसे हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है। जो जैसे जैसी बात है उस रूप से जानकर धारण करनी है, और उसमें फिर चलते चलना। इसको क्या कहेंगे? स्पष्टता। जहाँ स्पष्टता है वहां श्रेष्ठता है। फिर बाबा ने हमें एक कहावत याद रखने के लिए कही। क्या है वो कहावत? छोटे सुभान अल्लाह। लेकिन बाबा हमें यहाँ क्या बोल रहे हैं? छोटे समान बाप, है ना, छोटे कैसे है? बाप समान।
तो सभी बातों में तो समान किस में बनेंगे? सभी बातों में हमें बाप समान बनना है। कदम कदम में समानता रखो। समानता के लिए क्या करेंगे? समान कब बनेंगे? जब दो बातें ध्यान में रखेंगे। कौन सी दो बातें? क्या याद रखेंगे? दो बातें। मैं कौन हूँ? मैं विश्व का आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। ये बार बार स्वयं को याद दिलाएंगे। जितना अपना, इससे क्या होगा? अपना उद्धार होगा। जितना हमारा उद्धार होगा उतना औरों का उद्धार होगा। और जितना औरों का उद्धार होगा उसमें हमारा भी उद्धार समाया हुआ है। तो क्या याद रखेंगे? मैं कौन हूँ? छोटे बाप समान। ये पक्का याद करना है। तो बाप समान माना क्या? आधार मूर्त विश्व का और उद्धार मूर्त। फिर बाबा ने हमें टीका लगाया, तो सभी देखे अपने मस्तक पे टीका लगाए। तो टीका क्या है? बाबा ने टीके के दो मीनिंग बताए। एक टीका होता है जो मस्तक पर लगाया जाता है। तो बुद्धि भी कहाँ है? मस्तक पर। तो ये सारी जो बातें हैं ये कहाँ टिकाएंगे? इसको बुद्धि में टिकाना है हमें। और दूसरा जो टीका होता है इंजेक्शन, उससे क्या हो जाएंगे? शक्तिशाली बनेंगे। माया के रोगों से हम निवृत्त हो जाएंगे। माया नहीं आएगी, तंदुरुस्त रहेंगे। तो ऐसे दो टीके हमें लगाने हैं। और तीसरा टीका बाबा बता रहे हैं, एक टीका होता है प्रतिज्ञा का। तो क्या प्रतिज्ञा करेंगे? मैं कौन हूं? मैं पास विथ ऑनर बनने वाली आत्मा। तो ये तीन चार विशेष स्वमान आज पक्के करेंगे। मैं कौन हूं? मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विश्व का आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। मैं बाप समान, छोटे बाप समान। और चौथा क्या? मैं कौन हूँ? मैं पास विथ ऑनर आत्मा हूँ। तो पास विथ ऑनर आत्मा कब कहेंगे? मन में भी संकल्पों से सजा न खाए हमारे मन, हमारे संकल्प, है ना। ऐसे नहीं कि संकल्पों में हम उलझते रहे, मूंझते रहे, पुकारते रहे, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। ये नहीं होना चाहिए। अभी पूरा बाबा ने हमें सामने दिखा दिया हम कौन है और हमें करना क्या है। तो संकल्पों में भी ना उलझे। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात ही छोड़ दो, हाँ, लेकिन संकल्पों में भी उलझना नहीं। हम कौन है? हिम्मतवान। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते रहेंगे। तो हम सभी क्या रहेंगे? बाबा के मददगार बच्चे रहेंगे। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, बाबा ही मदद करते रहेंगे। फिर हमें प्यारा रहना है। किसका प्यारा बनना है? बाप दादा का, माया रूपी चिड़िया का नहीं। माया रूपी चिड़िया ने तो कोमल पत्तों को खा लेती है। तो कोमल पत्तों को क्या करना है? कमाल दिखाना है। और कमाल किससे दिखाएंगे? अपने ईश्वरीय चरित्र से सर्व को आकर्षित करना। तो हमारा चरित्र कैसे बनना चाहिए? ईश्वरीय चरित्र। तो ये ईश्वरीय नशा, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये बार बार स्वयं को याद दिलाना है। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं विश्व का आधार मूर्त उद्धार मूर्त। मैं छोटा छोटा बाप समान हूँ। ये स्वयं को बार बार याद दिलाना है। ओम शांति। So you can end recording now and new recording. Lakshmi Ben, हाँ दीदी। you can end this recording, सिर्फ मीटिंग नहीं एंड करना है।